मार्वल आखिर कितना ज्यादा डिटेल्ड है? डिटेल 1, एवेंजर्स एंड गेम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को सिर्फ एक उंगली दिखाते हैं। उस समय बहुत से फैंस ने इसके अलग अलग मतलब निकाले। किसी ने कहा बस एक चांस है, किसी ने बोला ऊपर से अटैक करो, किसी ने हल्क की एक हाथ वाली कंडीशन से जोड़ा। लेकिन असली मीनिंग क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, डॉक्टर स्ट्रेंज उंगली 1 घंटा 49 मिनट 31 सेकंड पर उठाते हैं और आयरन मैन स्नैप 1 घंटा 50 मिनट 31 सेकंड पर करता है। दोनों के बीच एग्जैक्टली 1 मिनट का गैप है। तो क्या स्ट्रेंज का मतलब था 1 मिनट का काउंटडाउन? अगर आपको ये फोर्स्ड एक्सप्लेनेशन लगे तो कमेंट्स में अपना सबसे लॉजिकल आंसर जरूर बताइए। डिटेल 2, सभी सुपर हीरोज में स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पुअर माना जाता है। उसका बैग टूटा हुआ, टेप से चिपका हुआ, फोन टूटा है, फिर भी नया नहीं लेता, कई महीनों से रेंट नहीं दे पाया और लैंडलॉर्ड को बोल देता है यू विल गेट योर रेंट व्हेन यू फिक्स दिस डायमंड डोर। लेकिन स्पाइडरमैन 3 में जब पीटर वेनम से पॉसेस हो जाता है, वो एक शॉप में जाता है और बाहर आते समय एक स्टाइलिश सूट पहनकर निकलता है। अब सवाल ये है, पैसे नहीं थे तो सूट खरीदा कैसे? आंसर वायलेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, शॉप के गेट पर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब हैवी डिस्काउंट। इसीलिए स्पाइडरमैन अफोर्ड कर पाया और कॉन्फिडेंस में सूट खरीद लिया। डिटेल 3, आयरन मैन 2 में जब जस्टिन हैमर स्टेज पर स्पीच देता है, स्क्रीन पर हैमर लिखा दिखता है, जिसका मतलब होता है हथौड़ा। बैकग्राउंड में एक स्ट्रक्चर भी दिखता है जो असगार्ड के पैलेस जैसा लगता है और आयरन मैन 2 के एंड क्रेडिट सीन में थॉर का हैमर भी दिखाया गया था। इससे साफ पता चलता है कि मार्वल थॉर की सोलो मूवी के लिए पहले से ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा था। डिटेल 4, आयरन मैन मूवी में कुल्सन टोनी स्टार्क को कहता है कि स्टेज पर जाने के लिए 90 सेकंड्स बचे हैं और अगला शॉट एग्जैक्टली दिखाता है कि टोनी स्टार्क पूरे 90 सेकंड्स के बाद परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्टेज पर पहुंचता है। नो एक्स्ट्रा सेकंड, नो डिले। डिटेल 5, कैप्टन मार्वल में निक फ्यूरी का SHIELD कार्ड दिखाया जाता है जिसमें उसकी बर्थडे है 4 जुलाई 1950। अब कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रॉजर्स की फाइल में उसकी बर्थ डेट है 4 जुलाई 1918। मतलब निक फ्यूरी और कैप्टन अमेरिका दोनों का बर्थडे सेम डेट पर आता है, इंडिपेंडेंस डे। डिटेल 6, सबसे क्रेजी डिटेल, एंट मैन मूवी में जब एंट मैन एंट्स की आर्मी लेकर एवेंजर्स बेस में एंटर करता है, ऊपर से पूरा बेस साफ दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें, ग्रास पर एक राउंड बर्न मार्क नजर आता है, थोड़ा ब्लर है लेकिन क्लियरली मौजूद है। ये वही मार्क है जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में थॉर के बाइफ्रॉस्ट खोलने से बना था। उस समय टोनी स्टार्क ने थॉर को लॉन खराब करने पर जोक भी मारा था। काफी समय बीत जाने के बाद भी वो ग्रास पैच सूखा हुआ ही दिखता है। मार्वल चाहता तो इस डिटेल को इग्नोर कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे मेंटेन किया। यही मार्वल की परफेक्शन दिखाता है। डिटेल 7, थॉर 1 में जब थॉर हथौड़ा उठाने में फेल हो जाता है और शील्ड उसे पकड़ लेती है, हाइमडॉल ये सब असगार्ड से देख रहा होता है। अगर आप हाइमडॉल की आंखों में देखें तो आपको एक ब्लू ग्लोविंग सर्कल दिखेगा। वो दरअसल अर्थ पर बना शील्ड का टेम्पोरेरी रिसर्च बेस है जो थॉर के हैमर के आसपास बनाया गया था। डिटेल 8, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के